तो हेलो गाइज, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रॉयल गारमेंट के यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो 2 पार्ट बनाए हुए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक सीरीज लॉन्च की हुई है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राहुल की। राहुल एक लड़का है जिसने गारमेंट बिजनेस शुरू करना है, और राहुल को हमने पिछली वीडियो में बताया है कि गारमेंट बिजनेस में कितना मार्जिन है। अगर वो गारमेंट बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, हम इस पे 2 पार्ट लेके आ चुके हैं, और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि गारमेंट बिजनेस के कितने टाइप्स हैं। देखिए, राहुल एक बिल्कुल ही स्टार्टअप कर रहा है दोस्तों। उसको नहीं पता, वो व्यापार करना चाहता है, लेकिन व्यापार में उसे नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा। आप ये जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो है पार्ट 2, ठीक है ना, तो उसको जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि गारमेंट बिजनेस में मार्जिन है। राहुल सोचता है कि गारमेंट बिजनेस करना है, गारमेंट में मार्जिन है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। दूसरी बात कर लेते हैं राहुल को इसमें पैसा कितना लगेगा। तो पैसा भी मैंने आपको इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से कितना कितना पैसा आप गारमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि गारमेंट बिजनेस कितने तरीके का होता है, ठीक है ना दोस्तों। गारमेंट बिजनेस, देखिए दोस्तों, हमारे पास स्टिच और अनस्टिच गारमेंट होते हैं। 2 तरीके का गारमेंट बिजनेस होता है। आप तो या तो स्टिच गारमेंट बिजनेस कर सकते हैं या फिर अनस्टिच गारमेंट बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, स्टिच गारमेंट में क्या आ जाता है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। जैसे कि स्टिच गारमेंट जो होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं मेनली मेंस की। मेंस में आ जाती हैं जैसे कि जीन्स है या शर्ट वगैरह हो जाते हैं, कुर्ते पजामा हो जाता है, लो टी शर्ट्स हो जाती हैं, फॉर्मल कॉटन पैंट हो जाते हैं, शर्ट्स वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। और ये सारा ही मेंस का रेडीमेड गारमेंट में आ जाता है। और साथ में अंडर गारमेंट्स वगैरह भी, एक्सेसरीज वगैरह, ये सारा ही रेडीमेड गारमेंट के साथ चलता रहता है। तो अगर बात कर ली जाए रेडीमेड गारमेंट में, एक और बिजनेस आ जाता है, वो है किड्स वेयर का। देखिए दोस्तों, किड्स वेयर एक ऐसा गारमेंट बिजनेस है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मतलब चलने वाला काम है, किड्स गारमेंट। देखिए, हर घर में कोई ना कोई बच्चा होता ही होता है, और बच्चों की पॉपुलेशन आपको पता है मेंस के मुकाबले ज्यादा ही होती है, क्योंकि जो हमारा यूथ है हमारे देश में, जो जनसंख्या है ज्यादातर यंग ही है। तो बच्चों का जो काम चलने के चांसेस भी ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो बच्चों का काम भी बहुत बढ़िया रहता है। और बच्चों में क्या क्या डिमांड रहती है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों में जैसे कि बॉक्स वाली आइटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने भी रखा हुआ है। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे शर्ट और टी शर्ट्स वगैरह आ जाते हैं बच्चों के, लो टी शर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। ड्रेस आ जाते हैं, कैजुअल ड्रेस आ जाते हैं, फैंसी ड्रेस आ जाते हैं। लड़कियों में फिर सेम इसी तरीके से फैंसी ड्रेसेज आते हैं, कैजुअल शर्ट वगैरह आ जाते हैं, कैजुअल ड्रेसेस वगैरह, तो बहुत सारे ड्रेसेज आते हैं दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि गारमेंट बिजनेस कितने टाइप के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, गर्लिश की बात कर लेते हैं। अब गर्ल में क्या होता है कि जीन्स टॉप हो गया, आजकल लड़कियां टॉप डालती हैं, क्रॉप टॉप हो गए, टी शर्ट्स हो गए, कुर्ती प्लाजो के सेट होते हैं गर्लिश में, ठीक है ना। कोई ड्रेसेस वगैरह आ जाते हैं, गाउन में आ जाती हैं, कॉटन ट्राउजर वगैरह लड़कियों में बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके ड्रेसेस होते हैं गर्लिश में, जैसे कि नायरा कट वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ये लड़कियों का एक अलग काम हो गया। देखिए राहुल, आपको ये मैंने बताया, ये रेडीमेड गारमेंट है। और अब इसमें बात करते हैं लेडीज सूट वगैरह का होता है, जो स्टिच का बात कर रहा हूँ मैं। लेडीज में क्या होता है, जैसे कि कुर्तीज हो जाती है, फ्रॉक्स वगैरह हो जाते हैं, गाउन वगैरह हो जाते हैं। ये रेडीमेड का एक अलग काम हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट में ही मैंने आपको 4 तरीके के गारमेंट बिजनेस बताए हैं, जैसे कि मेंस का बता दिया है आपको, किड्स वेयर का बता दिया है, लड़कियों का बता दिया है मैंने, और लेडीज का बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अनस्टिच गारमेंट में। देखिए, अनस्टिच गारमेंट क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अनस्टिच जो गारमेंट होता है ना, देखिए राहुल, आप एक बिगिनर है, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। और मैं दोस्तों ये मान के चल रहा हूँ कि राहुल को कुछ भी नहीं पता गारमेंट बिजनेस के बारे में, और मैं बिल्कुल शुरू से बताना शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए आपका वीडियो के लाइक करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेके आने का मैंने संकल्प जो किया हुआ है, वो तभी पूरा होगा अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई आपका सुझाव है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनस्टिच रेडीमेड गारमेंट की। देखिए, अब देखिए जो अनस्टिच गारमेंट होता है, अनस्टिच गारमेंट में जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं सूट वगैरह आ जाते हैं, साड़ीज वगैरह का बहुत रहता है। और मेंस की अगर बात करें, मेंस में क्या रहता है, कॉटन पैंट वगैरह रहते हैं जो स्टिच करवानी पड़ती है, उसका थान वगैरह का कपड़ा मिलता है। तो दोस्तों, ये अनस्टिच गारमेंट का एक अलग बिजनेस हो जाता है। तो राहुल को देखिए सबसे बड़ी क्या समस्या रहती है दोस्तों, जब राहुल के माइंड में ये थॉट आता है ना कि उसने एक बिजनेस करना है, पर लेकिन उसको बताने वाला नहीं होता है।
ये बात कि उसे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। देखिए क्योंकि उसको पता नहीं होता है, वो मेरी तरह मल्टीपल काम कर लेता है। देखिए दोस्तों, जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, तो मैंने स्टार्टअप में सिर्फ एक ही गलती की थी कि मैंने मल्टीपल काम कर लिया था। मल्टीपल काम करने से क्या होता है कि आपने थोड़ा सा मेंस का रख लिया, थोड़ा लेडीज़ का रख लिया, थोड़ा स्टिच रख लिया, थोड़ा अनस्टिच रख लिया, बच्चों का भी रख लिया। इससे क्या होता है कि आपकी वैरायटी नहीं बनती, जिस कारण बहुत सारे कस्टमर आपके टूटते भी हैं और बिजनेस आपका अच्छे फ्लो में नहीं आ पाता। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये मैं आप सभी को अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई भी इस तरीके की मिस्टेक ना करें, ठीक है ना। तो राहुल, आपको इस बात का मेनली ध्यान देना है कि आपको मेंस वेयर में करना है या किड्स वेयर में बिजनेस शुरू करना है, या आप लेडीज का करना चाहते हैं या आप वहाँ पे किड्स वेयर में करना चाहते हैं। देखिए राहुल, आपको पता होगा कि गारमेंट बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, या आप सूट में काम करना चाहते हैं तो सूट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपिटल अच्छी है, आपकी कैपिटल है, आप टोटल स्टार्टअप जो करना चाहते हैं वो 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा सेटअप भी बना सकते हैं जैसे कि हमने बनाया है। हमने दोस्तों बहुत सारी गलती करने के बाद इस तरीके का सेटअप बना के तैयार किया है, बहुत सारा लॉसेस खाए हैं, बहुत सारा स्ट्रगल किया था हमने, तभी जाके हम इस मुकाम पे आज पहुंचे हुए हैं। तो राहुल, मैं नहीं चाहता कि आपका ये नुकसान हो, क्योंकि ये जो गलतियां मैंने की हैं, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया कि राहुल आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको पहले बिजनेस को एक चीज पे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे, मेंस का भी, हमारी भी मल्टीपल बिजनेस की दुकान है। यहाँ पे देखो किड्स का है, मेंस का है, हर तरीके का हमारे पास भी स्टॉक मिलता है। पर लेकिन ये हमने कब किया, पहले हमने जो किया था वो बंद करके फिर मेंस का पकड़ा, फिर मेंस में अच्छी खासी मेरी पकड़ बन गई, फिर मैंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया, फिर मैंने किड्स का शुरू किया, किड्स का भी मेरा बढ़िया चला, फिर मैंने लेडीज़ का बढ़ा दिया। थोड़े थोड़े पैसे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा बिजनेस दोस्तों, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर आपकी स्पेशलिटी आपको लेके आनी पड़ेगी। किसी एक चीज़ पे पहले आपको पकड़ बढ़ानी पड़ेगी, या तो आप किसी भी चीज़ में बढ़ा सकते हैं, वो आपकी क्या होगी वो आपको देखना है। आपके एरिया में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रहती है, यहाँ पे आपके एरिया में मेंस का रहता है या किड्स का रहता है या लेडीज़ का रहता है, आपको ये देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है और वहाँ पे उस चीज़ की शॉप नहीं है, तो वो आप करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें और वैराइटीज़ आप ऐड करेंगे 2-3 साल के बाद, तभी आपका बिजनेस। पहले तो आपको एक पे स्पेशलिटी, अगर मान लीजिए स्पेशलिटी का कैसे पता लगेगा अभी आपकी स्पेशलिटी है। मान लीजिए दोस्तों, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में कोई कपड़े लेना चाहता है और वो सबसे पहले आपकी दुकान का नाम ले कि वो दुकान है, वहां से आप जाके, रॉयल गारमेंट है, वहां से आप जाके कपड़े परचेज कर लीजिएगा, यानी कि आपकी उस चीज में अच्छी पकड़ है, तभी आपका उसका नाम बना हुआ है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप फिर उसी के साथ और प्रोडक्ट ऐड करके अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए राहुल, आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मैंने आपको अपनी जर्नी के साथ में जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जो मैंने करके देखा, मैं कोई इतना बड़ा एजुकेटेड बंदा नहीं हूँ जो मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। आप कभी सोच रहे हो कि बहुत पढ़ा लिखा लड़का होगा, नहीं, मैंने थोड़ा +2 तक कर रखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर लेकिन इतना है कि धंधे की नॉलेज है भाई, ठीक है ना। और वो ही आपको बतानी है क्योंकि प्रैक्टिकल कर रखा है और प्रैक्टिकल चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं आपको भी सिखा सकूँ। तो दोस्तों ये जज्बा है, इस जज्बे के साथ हमने वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ना ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूं जो गारमेंट बिजनेस के इतिहास में सबसे बड़ा सीरीज मिलेगा। आज तक पूरा कंप्लीट नॉलेज गारमेंट बिजनेस का इस तरीके से किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं दिया होगा, ये किसी ने भी आज तक ऐसे वीडियो नहीं बनाए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट है आपका तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसे कैसे वीडियो हमारे से देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।